हेलो प्यारे दोस्तों, आज हाई स्कूल गणित से त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी किताब से है। पिछले दो वीडियो में ये तीन चार क्वेश्चन का बनाए थे। आज त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस पे लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से कम होता है। यहां पर यह कोण 90 अंश दिखाई दे रहा है, तो ए और बी यहां नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? सी। और ए और बी न्यून कोण 90 अंश से कम है, तो ए यहां लिखिए, बी यहां लिखिए। ठीक, क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसका भी सूत्र क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तब भी आधार बटे कर्ण, तब भी आधार बटे कर्ण, क्या कुछ अंतर नहीं है क्या? अंतर यही है कि इसका वाला थीटा ए पर बन रहा है, इसका वाला थीटा बी पर बन रहा है। अब यहाँ पर ए के लिए चित्र के यहाँ बना रहा है, अब बी के लिए चित्र के यहाँ बना रहा है। नाम लिखिए ए सी बी, ए सी बी। जब ए पर थीटा बनेगा तो यह लंब होगा। कोण 90 अंश के सामने को सदैव कोण होता है, जो शेष बचता है उसे आधार कहेंगे। दिखाई दे रहा है? ठीक, अब देखिए, b मतलब थीटा b पर बन रहा है, थीटा के सामने को यह लंब हो जाएगा, यह 90 अंश के सामने को कोण कहलाएगा, जो बच रहा है इधर आधार कहलाएगा। ए वाला देखिएगा, ए वाला का मान इसका मान इससे भरेंगे, बी वाला का मान इससे भरेंगे। क्लियर है? आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? AC है, AC लिखेंगे। कर्ण क्या है? AB, AB लिखिए। अब देखिए कोण थीटा बी बन रहा है, तो आधार बताइए कौन है? BC है, BC लिखिए। कर्ण AB, बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी हर AB है, यहाँ हर AB है, काट सकते हैं। ठीक है, क्या बचा? AC बराबर BC। अब जो मूल चित्र में देखिए यहाँ पर, अब AC भी बराबर हो गया किसके? BC के। और किसी त्रिभुज की जो बराबर भुजा होती है, तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है, ABC, यह 7 सेमी, यह 7 सेमी, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब इसका एक थ्योरम होता है, सिद्ध कीजिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से शीर्ष से यहाँ पर एक लंब डालते हैं, 90 अंश 90 अंश। देखिए त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, इन दोनों को सर्वांक्षण दिखाने के लिए एक कंडीशन 90 अंश इसमें 90 अंश इसमें रचना से AB बराबर 7, AC बराबर 7 दिया है, और जो लंब डाले हैं AD, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए 3 कंडीशन मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांक्षम कहलाएंगे। अब देखिए तब AC के सम्मुख कोण क्या होगा? कोण B। अब BC के सम्मुख क्या हो जाएगा? कोण A। यहाँ लिखिए बराबर भुजा बराबर कोण। ठीक है,
या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध हो गया। ठीक है, यह छठवां क्वेश्चन हम बता चुके थे पिछला वीडियो में। चलिए एक बार और बता दिए हैं। सातवां तो बता ही दिए हैं, आठवां देखिए। आठवां कह रहा है यदि 3 cot A इक्वल 4 तो जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं, है या नहीं। देखिए 3 cot A इक्वल 4, ठीक है। तो cot A इक्वल 4 अपॉन 3, यानी कि cot A का मान कितना हो गया, 4/3 हो गया। cot का सूत्र क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी। जब यहाँ पर ए लिखा हो तो चित्र का सही रूप देने के लिए ए हमेशा यहीं पर लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे तो फायदा यह होगा कि जो यह लंबवत खड़ा है ये इसको लंब भी मानेंगे, थीटा के सामने को लंब हो जाएगा, यह 90 अंश के सामने को कोण हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आधार। अब ए यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है, या तो यहाँ लिखें या तो यहाँ लिखें सी की जगह पर। अब आधार क्या है, 4 है, लंब क्या है, 3 है, क्या नहीं मालूम है, कोण। देखिए कोण नहीं मालूम है तो लिखेंगे कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब क्या है, 3 का वर्ग, आधार क्या है, 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, बाहर आ जाएगा क्या बन के, 5। कोण क्या हो गया, 5। अब देखिए जो सवाल है उसमें क्या क्या यूज है, tan का यूज है, cos का यूज है, sin का यूज है, इसलिए tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बताइए, लंब तो है आपका 3, आधार है 4, और किसका मान निकालना है, cos का। cos A बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार क्या है, आधार है 4, कोण है 5। अब cos के बाद क्या है, sin। sin A बराबर लंब, देखिए लंब क्या है 3, कोण क्या है 5, ठीक है। अब हम मान यहाँ पर निकाल लिए हैं, tan का, cos का, sin का मान निकल गया। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। 1 माइनस tan का मान कितना है, 3/4 है, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर।
1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 एकन्ने 16, और 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 7, 7/16, 16 एकन्ने 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25/16, 16 से 16 कट गया, ऊपर क्या बचा 7, नीचे क्या बचा 25। यह लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें तो इतना आया है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पर लिखिए राइट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का वैल्यू कितना आया है 4/5 है, तो 4/5 का वर्ग करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। साइन का मान कितना है 3/5, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4/5 है, 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए। हम एक बार लिख दे रहे हैं 4/5 गुणे 4/5, 3/5 गुणे 3/5, 4 चौको 16/25, 3 त्रिक 9/25। दोनों का हर बराबर है, और जब हर बराबर है तो 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 7/25, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो 7/25, राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो 7/25। पूछ रहा था बराबर है या नहीं, लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, और वैल्यू कितना आया है 7/25। इसी को प्रूव करके लिख सकते हैं बराबर है। जांच कीजिए, सिद्ध नहीं करना था, सिद्ध नहीं करना था, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर दिखाना था। क्या दोनों पक्ष बराबर है तो बराबर है। ठीक है, अच्छा प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, सिद्ध किया। ठीक है, प्रूव्ड हमने सिद्ध किया कि क्या है, दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान बताइए। समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, कह रहा है 20 समकोण है तो b यहाँ पर रखिए, a और c यहाँ पर रख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आगे, कह रहा था tan a बराबर 1/3 है, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, बंद करो, लंब है 1, आधार है कर्ण में 3। ठीक है, क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है 1 है, 1 का वर्ग, आधार है कर्ण में 3 का वर्ग, 1 का वर्ग फ्रेश 1 होगा, कर्ण में 3 का वर्ग फ्रेश 3 होगा, 3 1 कर्ण में 4, कितना हो जाएगा 2, यानी कर्ण का मान कितना हो गया कर्ण का मान 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, अब इसमें हम दो चित्र बना रहे हैं, ए बी सी। ए बी सी, देखिए 1 है 2 है कर्ण में 3 है, 1 है 2 है कर्ण में 3 है। एक बार देखिए यहाँ पर ए दिया है, ए पर जब एक बार थीटा बनना है, एक बार सी पर, और जब ए पर बनेगा तो यह लंब है, कर्ण तो वही रहेगा, यह क्या है आधार है। सी पर बन रहा है तो यह लंब है, कर्ण नहीं बदलेगा, यह क्या हो जाएगा आधार है। अब प्रश्न उतारिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, गुणे कॉस का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण, कॉस का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण, साइन का होगा लंब बटे कर्ण। अब
आप यह मत सोचिएगा कि यहाँ पर ए है तब भी वही सूत्र लिख रहे हैं, सी है तब भी लिख रहे हैं। बताए ना थीटा का फर्क है, किस पे बनना है, ए पे बनना है, सी पे बनना है। अब देखिए साइन ए के नीचे लंब बटे कर्ण ए है तो थीटा है, इसका मान भरा जाएगा। लंब क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है, गुणे सी वाला मान इससे भरा जाएगा। आधार क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है, धन ए वाला इससे मान भरा जाएगा। आधार क्या है, कर्ण में 3 है, कर्ण क्या है, 2 है, गुणे सी इससे भरा जाएगा। लंब क्या है, कर्ण में 3 है, कर्ण क्या है, 2 है, एक एक अन्य 1, 2 दूना 4, हरेश 3, 2 दूना 4, हर बराबर है तो 3 1 4, 4 से 4 कट गया, क्या हो जाएगा, 1 आंसर। ठीक है, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, दिखाई दे रहा। ठीक है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इसको आप लोग स्वयं लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।